नहीं 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 तथाचार्य जी, इस समय उस प्रतियोगिता से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। किंतु महाराज ये मामला सुलझाना भी अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि दोषारोपण आपके ऊपर है। हम पर? जी। तो ठीक है, बुलाइए उनको। जी महाराज। आ जाइए, दोनों आ जाइए, महाराज के समक्ष उपस्थित हो जाइए। आइए। महाराज, ये गोपालन है और ये महिला उसकी धर्मपत्नी। तथाचार्य जी, हमें तो केवल पत्नी दिखाई दे रही है, गोपालन कौन है? ये रहा। गोपालन? गोपालन कहां चला गया? महाराज क्यों हंस रहे हैं? महाराज हंस रहे हैं तो आप भी हंस लीजिए गुरुजी। हाँ गुरुजी, हंस लीजिए। अच्छा। गोपालन, एक बात बताओ, तुम पहले से ही इतने छोटे हो या फिर शादी के बाद पत्नी ने इतना दबाव डाला कि तुम्हारा कद कम हो गया? महारानी देखो इसे, ये मामला क्या है? महाराज, आपके राज्य में, आपके शासनकाल में स्थिति कुछ ऐसी हो गई है, किसी के पास कोई कार्य नहीं है, लोग बेरोजगार हैं। ऐसे ही पीड़ितों में से मैं भी हूँ। पिछले 6 माह से मुझे कोई कार्य नहीं मिला है, आजीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं है, अतः मेरा कद कम हो गया है। हमको समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? हम समझाते हैं महाराज। गोपालन का कहने का अर्थ ये है महाराज कि इसके पास कार्य नहीं है, कार्य नहीं है तो आय नहीं है, आय नहीं है तो सही भोजन नहीं, सही भोजन नहीं है तो भोजन के अभाव में इसका कद कम हो गया है। ये आप क्या कह रहे राजगुरु तथाचार्य? ये कैसे संभव है कि भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले तो किसी का कद कम हो जाता है? हाँ। ऐसा है महारानी, विवाह से पूर्व इनका कद मुझसे बड़ा था। यदि इनका कद मुझसे छोटा होता तो मैं विवाह ही क्यों करती? किंतु पिछले 6 माह से इनका कद सच में कम हो गया है और ये सब भोजन ना मिलने के कारण ही हुआ है। महाराज, गोपालन का कथन ये है कि आजीविका का प्रबंध करना राजा का कर्तव्य होता है, किंतु इसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, इसलिए कुपोषण झेल रहा है और कुपोषण के कारण इसका कद कम हो रहा है और इसके अपराधी आप हैं महाराज। नहीं, हम नहीं कह रहे महाराज, ये कह रहे हैं। और महाराज, इसकी मांग ये है कि विजयनगर का दरबार इसे हर्जाने के रूप में 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे। पंडित रामकृष्ण जी, महाराज एक बात बताइए, क्या यह संभव है कि यदि किसी मनुष्य को भरपूर भोजन ना मिले तो उसका कद कम हो जाता? महाराज, साधारणतया तो ऐसा नहीं हो सकता, किंतु यदि गोपालन कह रहा है कि इसके साथ ऐसा हुआ है तो ये तो अति शुभ समाचार है। ये तो ऐसा चमत्कार है जिसको हमें नमस्कार करना चाहिए। ये मनुष्य विजयनगर के लिए बहुत उपयोगी है महाराज। वो कैसे? वो ऐसे गुरुवर कि अब हम इस मनुष्य को काल कोठरी में बंद कर देंगे, उसके पश्चात इसे खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इसका कद छोटा होते 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 इतना छोटा हो जाएगा कि इसका कद हथेली बराबर का हो जाएगा, जिसके पश्चात ये बनेगा विजयनगर का एक ऐसा गुप्तचर महाराज
जो विजयनगर के शत्रुओं के गढ़ में घुसकर गुप्तचरी करेगा। किंतु महाराज, इसकी पत्नी को हरजाना अवश्य मिलना चाहिए ताकि उसका जीवन भली भांति से निर्वाह हो सके। उत्तम, अति उत्तम पंडित रामकृष्ण जी। हमारा आदेश है कि इसे अभी के अभी काल कोठरी में बंद कर दिया जाए और उसे अन्न का एक दाना ना मिले। महाराज क्षमा कर दीजिए। महाराज, महाराज क्षमा कर दीजिए। महाराज, नहीं महाराज, हम नहीं जाएंगे। महाराज क्षमा कर दीजिए। स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आकर मैं और मेरी पत्नी आपको ठगने आए थे। हमें? क्या तुम भूल गए थे कि हम विजयनगर के महाराज हैं और तुम हमें ठगने चले थे? आपको ठगने का प्रयास महाराज, इसे तो दंड मिलना चाहिए, कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए इसे। हमारा आदेश है कि इन दोनों को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया जाए। महाराज क्षमा कर दीजिए। महाराज, महाराज क्षमा कर दीजिए। महाराज, नहीं महाराज, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज, देखो गोपालन, इसीलिए कहा जाता है कि लालच से कभी किसी का भला नहीं होता। अब तुम्हें अपना सारा जीवन काल कोठरी में ही बिताना पड़ेगा, किंतु भूखे रहकर नहीं, अपितु भोजन के साथ। महाराज, महाराज क्षमा कर दीजिए। महाराज, महाराज, महाराज क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए महाराज, महाराज क्षमा कर दीजिए। पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की, पंडित रामकृष्ण की। वाह पंडित रामकृष्ण, वाह। मजा आ गया आपने जिस तरीके से इस मसले को सुलझाया। मजा आएगा आपसे मुकाबला करने में। स्वागत है आपका मिर्जा जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। महाराज बताइए कब करना है मुकाबला? आप तो जानते ही हैं हमारी फौज कूच करने के लिए तैयार बैठी है, जो विजयनगर की ओर बढ़ती चली जा रही है। यदि हमने पंडित रामकृष्ण को इस मुकाबले में हरा दिया तो जंग होगी। मिर्जा जी, हमारे पास समय कम है, इसलिए प्रतियोगिता अति शीघ्र आरंभ की जाए। ठीक है? जी महाराज, किंतु प्रतियोगिता का प्रबंध मैंने बाहर खुले स्थान पर किया है, तो कृपया मेरे साथ चलें। अवश्य। खुले स्थान में? ये रामा जब जब समय मांगता है तब तब कुछ ना कुछ खेल कर देता है। पता नहीं इस बार समय के लिए क्या खेल खेला है इसने। ये पंडित रामकृष्ण ने कोई ना कोई युक्ति तो लगाई होगी, देखते हैं क्या करता है। विवाह के शगुन की सामग्री, ये क्या नया नाटक है? कहा था ना महाराज हमने कि पंडित रामकृष्ण इस प्रतियोगिता से भागने के लिए अवश्य कोई और स्वांग रचेंगे, नया स्वांग रचेंगे। देख लीजिए महाराज, देख लीजिए, विवाह के लिए शगुन की सामग्री लेकर आए हैं। पूछिए इनसे, पूछिए क्या नया स्वांग है ये। पंडित रामकृष्ण जी, क्या है ये सब कुछ? यहाँ तो विवाह की शगुन की सामग्री है और पंडित जी भी है यहाँ। पंडित रामकृष्ण जी पंडित क्यों है यहाँ पर? यहाँ विवाह समारोह होना है या शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता? महाराज प्रतियोगिता भी होगी, किंतु उससे पूर्व मैं आपको एक शुभ समाचार देना चाहता हूँ। वो ऐसा समाचार है कि सुनकर आपका मन भी प्रफुल्लित हो उठेगा। सुनाइए। और वो शुभ समाचार ये है कि महामात्य की पुत्री मिर्जा जी के साथ परिणय सूत्र में बनने जा रही है। अच्छा, जी हाँ महाराज, मिर्जा जी को महामात्य की पुत्री से प्रेम हो गया है
और ये उनसे विवाह के आकांक्षी हैं। और तो और महामात्य ने स्वयं इस मधुर संबंध के लिए अपनी स्वीकृति भी दे दी है महाराज। ये हो क्या रहा है? महामाते जी, ये हम क्या सुन रहे हैं? जी महाराज। महाराज, एक पुत्री के पिता को अपनी पुत्री के लिए जैसे वर की आकांक्षा होती है, मिर्जा जी में वो सभी हैं। उच्च कुल, बल, बुद्धिमता, पराक्रम, सभी कुछ तो है। महाराज, महामात्य जी का कथन उचित है। एक पिता को अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने का अधिकार है। एक पिता की दृष्टि से इन्होंने जो कुछ भी किया उचित किया। सत्य वचन महारानी जी। महाराज, इस संबंध से मुझे भी प्रसन्नता है, किंतु एक चिंता भी है। और वो चिंता ये है कि क्या ये आवश्यक है कि मिर्जा जी आम्रपाली देवी से विवाह करेंगे ही करेंगे? ये भी तो संभव हो सकता है कि आज वो प्रेम की मीठी मीठी बातें करके चले जाएं और देवी आम्रपाली से विवाह करें ही ना। महाराज, विजयनगर की हर एक पुत्री विजयनगर का सम्मान है। कहीं विजयनगर के सम्मान को ये क्षति ना पहुंचा दे। पंडित रामाकृष्ण, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में ऐसा सोचने की भी? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में ऐसा सोचने की भी? हम बाबर के पोते हैं, हुमायूं के बेटे हैं हम, और एक बार हमने जुबान दे दी तो दे दी। मिर्जा जी आप क्रोधित क्यों होते हैं? वो बात यह है कि हमारे देश में संबंध तभी पक्के माने जाते हैं जब वर और वधू पक्ष आपस में एक दूसरे को शगुन दें। ये एक संस्कार है जिसका संपन्न होना आवश्यक है। किंतु आप चिंतित ना हो, मैंने सारा प्रबंध कर दिया है। महाराज, अब महामात्य मिर्जा जी को शगुन दें और मिर्जा जी महामात्य को शगुन दें, और साथ ही ये सौगंध लें कि वो इस संबंध की डोर से बंध गए हैं और आम्रपाली से विवाह भी करेंगे। हमें मंजूर है। हम कसम खाते हैं कि अब से हम इस रिश्ते की डोर में बंध चुके हैं और आम्रपाली से शादी जरूर करेंगे। वाह 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 मिर्जा जी, अब तो आप हमारे संबंधी हो गए हैं, विजयनगर के दामाद। महाराज, अपने जवाई राज से गले तो मिलिए। बहुत बहुत बधाई हो। महामाते जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। बहुत प्रसन्न है आपके लिए मिर्जा जी। बधाई हो, 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 बधाई हो। क्या? हाँ, बधाई हो। हमारी शुभकामनाएं हैं। आयुष्मान भव। पंडित रामाकृष्ण, अब शुरू किया जाए मुकाबला। ये क्या कह रहे हैं आप? मुकाबला? अरे आप विजयनगर के दामाद हैं। मैं आपसे मुकाबला करने के विषय में सोच भी नहीं सकता। ना 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 ना। और रही बात युद्ध की, तो अभी अभी आपने सौगंध ली ना और स्वयं को विजयनगर का दामाद माना। अब तो विजयनगर की रक्षा करना भी आपका ही उत्तरदायित्व है।
अब इस युद्ध को भी आपको ही रोकना होगा मिर्जा जी। क्या? देखिए, यदि आपने स्वयं को विजयनगर का दामाद माना है तो इसका अर्थ यही हुआ कि विजयनगर आपका ससुराल है। और एक जमाई का, एक दामाद का ये कर्तव्य होता है कि अपने ससुराल पर आए सभी संकट का सामना करे, उसे संकट से बचाए। शत्रु आपके ससुराल की ओर बढ़ रहा है मिर्जा जी, आप ही इसकी रक्षा कीजिए। अब बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण जी। हाँ, ओहो, तो ये चाल थी पंडित रामकृष्ण की। मेरे ही जाल में मुझे फंसा दिया, मेरी बेटी का सहारा लेकर। और यदि आप इस संबंध को तोड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, तोड़ दीजिए। हम सब यही मानेंगे कि आपके वचन का कोई मोल नहीं था। आप विजयनगर का दामाद और आम्रपाली का पति बनने के योग्य हैं ही नहीं। बस करो। बुद्धिमता का परिचय ही देना है, प्रदर्शन ही करना है तो शास्त्रार्थ करो और युद्ध को होने से रोको। यूं बातचीत में समय व्यर्थ मत करो। मैं प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ महामात्य, मैं तैयार हूँ। किंतु विजयनगर के नए नए बने दामाद पहले ये तो स्वीकार ले कि जो इन्होंने कहा वो असत्य था और ये विजयनगर के शत्रु का सामना करने के लिए तैयार ही नहीं है। अर्थात ये कायर है। तो क्या आप एक कायर से अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे महामात्य? पंडित रामकृष्ण, गुरुजी, आपने ध्यान दिया? पंडित रामकृष्ण ने तो सारा खेल ही बदल दिया। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। ये सब हमें क्यों नहीं सूझा? इसने तो हमें ऐसा फंसाया है कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते। अब इन्हें एक पुत्र का नहीं अपितु दामाद का कर्तव्य निभाते हुए अपने ही पिता के विरुद्ध खड़े होकर इस युद्ध पर विराम लगाना होगा महाराज। मान गए आपको पंडित रामकृष्ण? क्या चाल चली है आपने? हमें अपने ही बुने जाल में ऐसा फंसाया। मिर्जा जी, हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर अब हमें अपने जुबान की कीमत रखनी है और आम्रपाली को अपना बनाना है तो एक ही रास्ता है, हमें अपनी ही सेना के खिलाफ विजयनगर के साथ खड़ा रहना होगा। अपने ही अब्बा हुजूर से जंग लड़नी होगी। ठीक है, हमें मंजूर है। शादी तो होगी और हम अपनी जुबान से भी पीछे नहीं हटेंगे। कल सुबह जब हमारी फौज विजयनगर के दरवाजे पर खड़ी होगी तब हम विजयनगर और हमारी फौज के बीच में चट्टान बनकर खड़े रहेंगे। पंडित रामकृष्ण जी, ये युद्ध तो टल जाएगा ना? क्योंकि यदि ये युद्ध नहीं टला तो पंडित रामकृष्ण जी स्मरण रहे कि क्या काला, मैं कभी आम्रपाली का विवाह मिर्जा से नहीं होने दूंगा। आम्रपाली को दिए वचन के अनुसार मैं उसकी मर्जी के विरुद्ध उसका विवाह कभी नहीं होने दूंगा। जो भी कर रहा है वो उचित कर रहा है।
किंतु मेरे हृदय में एक बात का भय है। किस बात का भय शारदा माँ? तू मिर्जा का विवाह अम्रपाली से होने से कैसे रोकेगा? देख, इस सब में ना उस बेचारी अम्रपाली के साथ कुछ गलत ना हो। तू मुझे वचन दे कि तू उसके साथ कुछ भी अनुचित होने नहीं देगा। तुम चिंतित मत हो, मैं आम्रपाली के साथ कुछ भी अनुचित नहीं होने दूंगा। उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होगा। अब तो बस मिर्जा और हुमायूं की भेंट की प्रतीक्षा है। कैसे जाएंगे वो अब्बा हुजूर के सामने अपने हाथों में शमशीर लेकर? अरे अरे मिर्जा जी, ये क्या? आप अभी तक युद्ध के लिए तैयार नहीं हुए? आपके पिताश्री विजयनगर की चौखट तक पहुंच गए हैं। चलिए, ये आपके विजय तिलक का समय है। मिर्जा जी, मिर्जा जी, हम आशा करते हैं कि आप एक जवाई होने का कर्तव्य अवश्य निभाएंगे। विजयी भव। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे होने वाले दामाद जो भी करेंगे विजयनगर के लिए शुभ ही होगा। अरे वाह वाह वाह! विजयनगर की प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब आपके हाथ में है। वैसे हमने सुना है कि आपके पिताश्री हुमायूं जी बड़े क्रोधित स्वभाव के हैं। तो क्या हुआ गुरुवर? हमारे जमाई राज उनका क्रोध अपने प्रेम से शांत कर देंगे, है ना जमाई राज? क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि अधिक मत सोचिए। अब यदि आप पीछे हटेंगे तो यहाँ सब आपको कायर समझेंगे और आम्रपाली के हृदय में आपके लिए सम्मान सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। आप दोनों के बीच क्या मंत्रणा चल रही है, हमें भी बताइए। कुछ नहीं महाराज, जमाई राज बता रहे थे कि आज पूरा देश देखेगा कि कैसे एक जमाई अपना कर्तव्य निभाता है, अपने ससुराल की रक्षा करता है ना जमाई राज? अवश्य अवश्य। वाह वाह वाह! महाराज जी, एक बार देखिए, इतने सारे सैनिक तो आज तक हमने जीवन में नहीं देखे। हमें भी तो देखने दीजिए ना। देखिए। हाँ, चाल तो आपने अच्छा बुना, किंतु आपको क्या लगता है ये पुत्र पिता के समक्ष टिक पाएगा? टिकेगा गुरुवर, पुत्र भी टिकेगा और हमारा भरोसा भी टिकेगा। देखते जाइए। देखते हैं। अब्बा हुजूर कहाँ है? अब्बा हुजूर,
अस्सलाम वालेकुम बाजू। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, अपने अब्बा हुजूर से मुलाकात के इंतजार में बेसब्री से हमारे चश्मे चिराग यहाँ जंगी लिबास में खड़े हैं, हाथ में शमशीर भी है। तो तैयारी है, चलें? क्या बात है, आपका चेहरा सुर्ख से जर्द कैसे हो गया? कोई कश्मकश? जी अब्बा हुजूर, कश्मकश तो है। आपके बेटे ने शमशीर आपके साथ मिलकर जंग लड़ने के लिए नहीं उठाई है, बल्कि आपके खिलाफ जंग लड़ने के लिए उठाई है। कौन सा पानी पिला दिया है विजयनगर वालों ने, जिसे पीकर एक बेटा अपने बाप के खिलाफ जंग का परचम लिए खड़ा है? इस गुस्ताखी की वजह पूछ सकते हैं हम? ये गुस्ताखी नहीं है अब्बा हुजूर, ये फर्ज की अदायगी है। हम अपने ससुराल को बचाने के लिए आपके सामने खड़े हैं। ससुराल? जी अब्बा हुजूर, हमें एक लड़की से मोहब्बत हो गई है, हमने उसे जुबान दी है कि हम उसी से निकाह करेंगे। तो इस रिश्ते से विजयनगर हमारा ससुराल हुआ और एक दामाद का फर्ज बनता है कि अपने ससुराल की रक्षा करें। हमने यहाँ भेजा था अपने लखते जिगर को, अपनी औलाद को। विजयनगर वालों ने उसे अपना दामाद बना लिया। गुस्ताखी माफ अब्बा हुजूर, लेकिन हम भी आप ही की औलाद है। एक बार जुबान दे दी तो फिर उससे मुकरते नहीं है। इस वक्त आप अपने अब्बा हुजूर से नहीं बल्कि दिल्ली के तख्त पर बैठे शहंशाह से बात कर रहे हैं। शहंशाह हुमायूं, आप भी सुन लें, हम भी उसी शहंशाह की औलाद हैं, इसकी रगों में उसी शहंशाह का खून दौड़ रहा है। तफसील से बयां करें, माजरा क्या है? हम शहंशाह आलम हुमायूं के शहजादे आपसे आपकी बेटी का हाथ निकाह के लिए मांगते हैं। वाह 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 मिर्जा जी, अब तो आप हमारे संबंधी हो गए हैं, विजयनगर के दामाद। अब तो विजयनगर की रक्षा करना भी आपका ही उत्तरदायित्व है। बहुत खूब, बहुत खूब। हम उस इंसान से जरूर मिलना चाहेंगे जिसने तपते हुए अंगारे को सर्द फव्वारे में तब्दील कर दिया है। विजयनगर के सुल्तान को बताएं, इत्तला करें उन्हें, हमें उस शख्स से अभी मिलना है। हम इसी वक्त वहां आ रहे हैं। हे भगवान, ये हुमायूं जी के क्रोध को देखकर लग रहा है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबके प्राण जाएंगे और इसके दोषी आप होंगे पंडित रामाकृष्ण। हमें नहीं मरना है, हम तो चले भगवान शिव से भेंट करने। हाँ। कौन है? सामने आए। कौन वो महाराज? वही जिसने एक बेटे को उसके बाप के खिलाफ मैदान जंग में खड़ा कर दिया। वो शख्स जिसने एक शहजादे को शहजादे से बागी बना दिया। हुमायूं जी प्रणाम, हम हैं राजगुरु। वो आप हैं, वो आप हैं वो
किसने हमारे बेटे को बागे बनने पर मजबूर किया? ना हम वो हम नहीं है। हम तो हम हैं, वो हैं। हम राजगुरु ताताचार्य हैं। वो पंडित रामाकृष्ण है। वो ऐसे ही बस इसी भांति के कार्यों में लगे रहते हैं। अब देखिए ना, उन्हें दंड मिलेगा आपके हाथों से। खामोश! वो सजा के नहीं, शाबाशी के हकदार हैं। आए तो हम यहाँ थे हाथों में शमशीर लेके जंग के लिए, लेकिन उनकी वजह से ये शमशीर म्यान में कैद होकर रह गई। उत्तम, अति उत्तम। महाराज हुमायूं, आप उनसे भी मिल लीजिएगा, किंतु पहले हमें और महारानी को आपके स्वागत का अवसर तो दीजिए। विजयनगर के महाराज की तरफ से आपको प्रणाम। महारानी आइए। प्रणाम। आपका विजयनगर में स्वागत। हम विजयनगर के महामात्य आपका स्वागत करते हैं। अच्छा लगा यहाँ आकर आप सबसे मिलकर, लेकिन हमारी आंखें अभी तक उस शख्स को ढूंढ रही हैं जिनसे मिलने हम यहाँ आए हैं। पंडित रामाकृष्ण, काफी नाम सुना था हमने उनका, लेकिन आज हमने उनकी दिमागदारी भी देख ली। खुश हुए। राजगुरु जी, पंडित रामाकृष्ण जी आए क्यों नहीं अब तक? वो हमारे विचार से वो हुमायूं जी से डरकर छिप गए होंगे, हमें ऐसा लगता है। महाराज क्षमा कीजिएगा, हमने विजयनगर राज्य का पूरा कोना कोना छान लिया, परंतु पंडित रामाकृष्ण कहीं नहीं मिले, कहीं पता नहीं चला उनका। महाराज, हमने विजयनगर के राज्य क्या राजमहल के कोने कोने में देखा, पंडित रामाकृष्ण हमें नहीं मिले। तो फिर पंडित रामाकृष्ण जी गए कहाँ? महामाते जी देवी आम्रपाली प्रातः काल से ही महल में कहीं नहीं है। नगर में भी कहीं नहीं है। आम्रपाली भी नहीं है और पंडित रामाकृष्ण भी नहीं है। महाराज, 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 पंडित रामाकृष्ण जी ने मुझे यहाँ भेजा है ये संदेश देने के लिए कि वो आज टिकरी मैदान में किसी अति महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हैं, अतः वो राज दरबार में नहीं आ पाएंगे। नहीं आएंगे? इसका क्या अर्थ हुआ कि नहीं आएंगे? है? हाँ, हो सकता है कि उनको ज्ञात ना हो कि स्वयं महाराज हुमायूं उनसे मिलने के लिए यहाँ दरबार में आए हैं, है ना? उन्हें ज्ञात है। उन्होंने कहा जिन्हें उनसे भेंट करनी हो वो टिकरी मैदान में आ जाएं। हे भगवान! महाराज, देखा आपने पंडित रामाकृष्ण का दुस्साहस? इतने बड़े राजा हुमायूं जी अब पंडित रामाकृष्ण से मिलने टिकरी मैदान जाएंगे। जाएंगे, जरूर जाएंगे। एक बेटे को उसके बाप के सामने जंग के मैदान में खड़ा कर दिया और हमसे मिलने का इंतजार तक नहीं किया उन्होंने। जहां तक हमारी समझ में आ रहा है, पंडित रामाकृष्ण का खेल अभी तक जारी है। समझना पड़ेगा वहां क्या हो रहा है। चलें टिकरी मैदान। चलिए महाराज, टिकरी मैदान। खा ले, शीघ्र खा ले, तुझे और भी बहुत से कार्य करने। ले। नहीं, हम नहीं खाएंगे। शीघ्र खाओ और शेष सारे कार्य समाप्त कर, अन्यथा रात्रि का भोजन नहीं मिलेगा। अरे ये पंडित रामाकृष्ण जी, सब कुछ क्या हो रहा है? शिव 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 शिव।
महामात्य की पुत्री के साथ पशुओं जैसा व्यवहार। पंडित रामकृष्ण, हमारी पुत्री के साथ ऐसा दुर्व्यवहार! आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी होने वाली बेगम के साथ ऐसी बदसलूकी करने की? पंडित रामकृष्ण, युद्ध करवाएंगे आप। पंडित रामकृष्ण, आपकी अकलमंदी के बहुत किस्से सुने हैं हमने दिल्ली में। हम समझ सकते हैं लोगों को जो दिख रहा है वो उन्हें दिख नहीं रहा है, बल्कि आप दिखाना चाहते हैं। हकीकत कुछ और है। सुल्तान हुमायूं, उसने हमारी पुत्री को पशुओं की तरह बांध रखा है और आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। खूंटे से मैंने नहीं, आपने अपनी पुत्री को बांध रखा है। मैं तो केवल वैसा ही आचरण कर रहा हूं जैसा आप इनके साथ करते हैं। मैं तो मात्र इनसे अभ्यास करवा रहा था। पंडित रामकृष्ण जी, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? खुलकर कहिए। महाराज, एक घर में एक कन्या का जन्म होता है, बड़े ही लाड प्यार से उसका पालन पोषण किया जाता है। किंतु जब विवाह का अवसर आता है तो वही पिता उस कन्या से उसकी पसंद के युवक से नहीं, अपितु अपनी पसंद के युवक से विवाह करने का आदेश दे देता है। जिस भांति एक पशु को किसी खूंटे से बांधने से पूर्व उसकी इच्छा नहीं पूछी जाती, उसी भांति उस कन्या से भी उसकी इच्छा नहीं पूछी जाती, उसे भी किसी भी खूंटे से बांध दिया जाता है। क्या ये पशुओं जैसा व्यवहार नहीं है उस कन्या के साथ? और ऐसा ही व्यवहार महामात्य ने किया है अपनी पुत्री के साथ। बरखुरदार, ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या शादी से पहले अम्रपाली की इच्छा पूछी नहीं गई थी? सुल्तान, एक पिता को पूर्ण अधिकार होता है अपनी पुत्री का अच्छा और बुरा सोचने का। मिर्जाजी जैसा योग्य वर मिलना इसका सौभाग्य है। इसमें इसकी इच्छा का प्रश्न ही कहां उठता। सत्य वचन, एक पिता अपनी पुत्री का बुरा थोड़ी ना चाहेगा, क्यों हुमायूं जी? खबरदार जो आपने बीच में कुछ कहा। पंडित रामकृष्ण ने बिल्कुल सही कहा है। हम अपने बेटे की शादी जरूर उस लड़की से करना चाहेंगे जिससे हमारा बेटा मोहब्बत करता है, लेकिन उस लड़की से हरगिज नहीं करना चाहेंगे जो हमारे बेटे से मोहब्बत नहीं करती हो। आप घबराएं नहीं, खुल के कहें जो कहना है। क्या तुम्हें हमारा बेटा पसंद है? क्या तुम्हें भी उससे मोहब्बत है? क्या वो तुम्हें कबूल है? बोलो अम्रपाली, जो सत्य है वो खुलकर कहो। बस पंडित रामकृष्ण, बस अपनी पुत्री के लिए योग्य वर मिलने की प्रसन्नता और उसके सुनहरे भविष्य की कल्पना के चलते हमसे एक घोर पाप होने जा रहा था।
किंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब इसका विवाह इसकी इच्छा से ही होगा। गलती तो हमसे भी हुई है। हमने अम्रपाली के दिल का हाल जानने की कोशिश भी नहीं की। अम्रपाली, हम आपसे माफी चाहते हैं, हमें माफ कर दीजिए। पंडित रामाकृष्णा, आपको तो हम शुक्रगुजार हैं, आपने हमारी आंखें खोल दी। बेशक। उत्तम पंडित रामकृष्ण जी, अति उत्तम। आज आपने अपनी सूझबूझ से एक बार फिर से अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे दिया। ये हमारा आदेश है कि एक नया अध्यादेश बनाया जाए जिसके अनुसार विजयनगर में किसी भी व्यक्ति का विवाह बिना उसकी अनुमति के नहीं होगा। पंडित रामाकृष्णा, बहुत दिन हुए किसी अच्छे सुखनवर से गले मिले हुए। आइए गले मिले। महाराज, आप काफी खुशकिस्मत हैं जो आपके पास ऐसा नायाब हीरा है। काश ऐसा एक हीरा हमारे पास भी होता। बस यूं समझिए कि मैं आपके पास ही हूं महाराज। अब तो आपके राज्य और हमारे विजयनगर में मित्रता हो गई है, तो आप जब भी बुलाएंगे मैं दिल्ली उपस्थित हो जाऊंगा। पंडित रामकृष्ण जी, ये जानने के लिए तो हम भी उत्सुक हैं कि जब महाराज हुमायूं हमारे दरबार में आए थे तो किसी को भी ज्ञात नहीं था कि वो हमसे मित्रता करने आ रहे हैं या हमसे युद्ध। फिर भी आप दरबार में नहीं आए, क्यों? महाराज, इतना तो मुझे ज्ञात था कि यदि महाराज हुमायूं जी को हमसे युद्ध करना होता तो वो मिर्जा जी के हाथ में तलवार देखते ही विजयनगर पर आक्रमण कर देते और दरबार आने की प्रतीक्षा नहीं करते। किंतु यदि ये दरबार आ रहे हैं तो इसका तात्पर्य यही है कि ये युद्ध नहीं करना चाहते। और मुझे महान शासक हुमायूं जी की बुद्धि और समझदारी पर पूर्ण विश्वास था। और हमें इस बात का पूरा यकीन है कि जब तक पंडित रामाकृष्णा जैसे वफादार लोग विजयनगर में हैं, विजयनगर से कोई युद्ध कर ही नहीं सकता। उन्हें पंडित रामाकृष्ण की प्रशंसा। प्रणाम गुरुवर। ये क्या कर रहे हैं आप और हमें अचानक क्यों बुलाया है? ग्रह नक्षत्र अपनी चाल परिवर्तित कर रहे हैं। हाँ। सारे प्रयत्न विफल, सारे जोड़ घटाव विफल। गुरुदेव, रहस्य का अंधकार और मत बढ़ाइए, बताइए बात क्या है? अशुभ है, विनाशकारी है। ग्रह नक्षत्र अपने ग्रह को बदल रहे हैं और वो इस भांति बदल रहे हैं जैसे बतला रहे हो कि तुम्हारे पास केवल 11 दिनों का समय शेष है। मात्र 11 दिवस? हाँ, और इन 11 दिनों के भीतर यदि तुमने सत्ता नहीं पलटी और विजयनगर के राजा नहीं बने तो जीवन में कभी राजगद्दी पर नहीं बैठ पाओगे। कितना रक्तपात किया है हमने, कितने प्राणों की आहुति दी है विजयनगर का राजा बनने के लिए, और आपने इतनी आसानी से कह दिया कि मात्र 11 दिवस शेष बचे हैं, अन्यथा हम कभी राजा नहीं बन पाएंगे। जो सत्य है वो सत्य है। चाहे तुम हमारे प्राण ले लो, लेकिन जो हमने कहा वो अटल है। अब तुम ये सोचो कि 11 दिनों के भीतर तुम क्या कर पाओगे। सत्ता तो हम प्राप्त करके रहेंगे,
विजयनगर के राज सिंहासन पर बैठकर रहेंगे, और वो भी 11 दिवस के भीतर। भले ही उसके लिए हमें महाराज के प्राण क्यों ना लेने पड़े। महाराज को सूचित कर दिया है, आप लोग विराजिए, महाराज अभी आते ही होंगे। ग्यारह दिनों के भीतर यदि तुमने सत्ता नहीं पलटी तो जीवन में कभी राजगद्दी पर नहीं बैठ पाओगे। महामाते जी, आप तो बहुत अच्छे धनुर्धर हैं। मुझे भी तीर चलाना सिखाइए ना। हम अभी व्यस्त हैं। व्यस्त कहाँ है? आप तो यहीं पे बैठे हैं। कहा ना हम अभी व्यस्त हैं। समझे कि नहीं समझे? आइए स्वामी, मैं आपको तीर चलाना सिखाता हूँ। अरे पंडित रामाकृष्णा, आप तो बुद्धि के तीर चलाने वालों में से हैं। ये धनुष के तीर कब से चलाने लगे? क्या है गुरुवर कि आपके आशीर्वाद से मैं बुद्धि के साथ साथ धनुष वाला तीर भी चला सकता हूँ। आइए स्वामी, मैं आपको सिखाता हूँ। सर्वप्रथम धनुष को यूं पकड़िए, फिर तीर को इस तरह से प्रत्यंचा पे चढ़ा के प्रत्यंचा पूरी तरह से खींचकर अपने लक्ष्य की ओर सीधा निशाना लगाकर यूं चला दीजिए। क्षमा करें महाराज, मैं तो स्वामी को मात्र तीर धनुष चलाना सिखा रहा था। पंडित, हाँ। सब पीछे मुड़िए, सब पीछे मुड़ो। हाँ। स्वामी बेटा, आप जाइए और जाकर उपवन में खेलिए। जाइए जाइए जाइए। पंडित रामाकृष्ण महाराज, वैसे तो हम आपको इस भूल के लिए कभी क्षमा नहीं करते, किंतु आज हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हम आपको क्षमा करते हैं। महाराज, हम सबको इस समय बुलाने का प्रयोजन? जी महामात्य, विशेष कारण है। हुमायूं विजयनगर से मित्रता करके लौट चुके और विजयनगर पर जो शनि की महादशा थी वो टल चुकी है, और इस शुभ अवसर पर महाराज इच्छा पूर्ति समारोह का आयोजन करवाना चाहते हैं। इच्छा पूर्ति समारोह? हाँ महामाते जी, घोषणा कर दीजिए समस्त विजयनगर में कि हमारे राज्य के किसी भी नागरिक को किसी भी चीज की कोई भी आवश्यकता हो तो हमसे मांग सकता है। हम सबकी इच्छा पूर्ण करेंगे, हम सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम विचार है महाराज। आप धन्य हैं महाराज, धन्य हैं। इच्छा पूर्ति समारोह? आपका ये इच्छा पूर्ति समारोह अब हमारी इच्छा पूर्ण करेगा। आपने खुद अपने प्राण हरने का मार्ग दिखा दिया है। इन 11 दिनों में हम विजयनगर के राजा बन के रहेंगे। ये विचार अति प्रशंसनीय है महाराज, कि आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। क्षमा करें महाराज, किंतु मनोकामनाएं तो ईश्वर पूर्ण करता है, और आप ईश्वर नहीं हैं, आप तो मानव हैं। ईश्वर सर्वज्ञाता है, मनुष्य को भला क्या ज्ञात कि प्रजा में से कौन क्या मांग ले, क्यों मांग ले। यदि किसी ने कोई ऐसी वस्तु मांग ली जो आप ना दे पाए तो? शिव 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 शिव।
पंडित रामाकृष्णा, आप भूल रहे हैं, शास्त्रों में भी राजा को ईश्वर तुल्य माना गया है और प्रजा के लिए तो राजा ईश्वर ही होता है। यदि राजा चाहे तो कभी भी, कहीं भी, किसी की भी कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकता है। तथाचार्य बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। महाराज ईश्वर समान ही तो है प्रजा के लिए, वो जो चाहे दे सकते हैं। अवश्य दे सकते हैं, किंतु महाराज का अपनी इच्छा से किया हुआ दान और किसी और का उसकी इच्छा से मांगा हुआ दान, इन दोनों में बहुत अंतर है। और महाराज आप पंडित रामकृष्ण जी, आप बस कीजिए। हम एक सर्वशक्तिमान राजा हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि प्रजा हमसे मांगे और हम उन्हें दे ना पाए। फिर यह निर्णय हो चुका है। महामाते जी, आप इस समारोह की उद्घोषणा करवा दीजिए। अवश्य महाराज। चलिए महाराज। महाराज अब आप देखते जाइए, ये महामात्य आपसे ऐसी मांग करेगा कि आपके प्राण हमारी मुट्ठी में होंगे। एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं तो महाराज से मैं यूं ही मांग लूंगा, और एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं आप भी मांग ही लेना। सत्य वचन धनीचार्य जी, मैं भी मांग लूंगा। लेकिन आनंद का विषय तो ये है कि ये कपटी दुष्ट बुढ़ऊ राजगुरु होने के कारण संकोचवश भरे दरबार में स्वर्ण मुद्राएं मांग ही नहीं पाएगा। जो भी कुछ करेंगे हम दोनों करेंगे, हम ही मांगेंगे। हाँ, और 2 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होते ही हम दोनों मंदाकिनी देवी को लेकर के विजयनगर की सीमा से इतनी दूर चले जाएंगे जहां वो पाखंडी धूर्त बुढ़ा पहुंच ही नहीं पाएगा। इस धूर्त बुढ़े से हमें छुटकारा मिल जाएगा और हम तीनों आनंद लेंगे, जीवन का आनंद लेंगे। धूर्त पाखंडी है हम। हमें अपने शिष्यों को क्षमा कर दीजिए गुरुजी। ठीक है, हम एक शर्त पर क्षमा करेंगे। कौन सी शर्त? उचित कहा तुमने। हाँ, वो तो हमने कहा। हम स्वर्ण मुद्राएं कैसे मांगेंगे? उचित कहा है। तुम दोनों मांगोगे और 2 गुनी मांगोगे और हमें 2, और हम मंदाकिनी को लेकर बहुत दूर चले जाएंगे। नहीं महाराज, इतने क्रोधित ना हो, कृपया क्रोध त्याग दें। गुरुवर ऐसे नहीं है, अवश्य ही कोई कारण रहा होगा जो उन्होंने ऐसा कहा। आप शांत रहिए महाराज, मैं अभी गुरुवर से बात करके आता हूँ। आप शांत रहिए, अभी आया। गुरुवर अनर्थ हो गया। मैं और महाराज इच्छा पूर्ति समारोह के विषय में आपसे विचार विमर्श करने आ रहे थे, किंतु महाराज ने सब सुन लिया। अब क्या होगा आपका? महाराज क्षमा, हमसे भूल हो गई महाराज। लोभी हम नहीं है महाराज, लोभी धनीमनी है महाराज। क्षमा। पंडित रामाकृष्णा, आपने हमें मूर्ख बनाया। बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। गुरुवर, मूर्ख नहीं बनाया, आपको सावधान किया है कि आज तो महाराज ने कुछ नहीं सुना, किंतु हो सकता है कभी सुन ले। सतर्क रहिए, द्वार के भी कान होते हैं। ज्ञान मत दीजिए हमें सब ज्ञात। यहाँ आने का कारण बताइए आप। क्या गुरुवर, मैं तो यहाँ इस आशा से आया था कि आप मेरे साथ मिलकर महाराज को ये समझाने का प्रयत्न करेंगे कि वो ये इच्छा पूर्ति समारोह ना करें, किंतु यहाँ तो आप स्वयं उन्हें लूटने की योजना बना रहे हैं। क्यों? गुरुवर, आपके और मेरे विचार भले ही ना मिलते हो, किंतु आपका और आपके ज्ञान के प्रति मेरे हृदय में बहुत सम्मान है, और वो सम्मान इसलिए है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप सदैव विजयनगर का भला ही चाहते हैं। अब आप ही बताइए, महाराज ये उचित कर रहे हैं क्या? ये उचित अनुचित का निर्णय करने वाले आप कौन होते हैं पंडित रामाकृष्णा? महाराज का मुखमंडल देखा था आपने? प्रसन्नता के कारण कितना दमक रहा था। हमारा तो ये मानना है कि इस आयोजन से
न मात्र प्रजा के मध्य अपितु दूसरे राज्यों के राजाओं के मध्य भी महाराज के सम्मान और लोकप्रियता में वृद्धि होगी। नहीं होगी, उनके मान सम्मान में कोई वृद्धि नहीं होगी अपितु। आप रहने दीजिए पंडित रामाकृष्णा, बस कीजिए आप। अड़ जाते हैं तो बस अड़ ही जाते हैं। स्मरण रखिए, इच्छा पूर्ति समारोह होके रहेगा, बस। समझ में नहीं आ रहा कैसे महाराज को रोकूं। ये जो हो रहा है वो उचित नहीं है। सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें। प्रजा के उपरांत राज दरबार में उपस्थित राज दरबारी भी अब महाराज से अपनी इच्छा से कुछ भी मांग सकते हैं। महारानी जी, सर्वप्रथम मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। अरे ये क्या बात हुई? आप सर्वप्रथम क्यों मांगेंगे? हम क्यों नहीं सर्वप्रथम मांग सकते? शांत हो जाइए तथाचार्य जी। बोलिए पंडित रामकृष्ण जी, क्या चाहते हैं आप? महाराज, मैं इस इच्छा पूर्ति समारोह में आपसे ये मांगना चाहता हूँ कि आप इसी समय लोगों की इच्छा पूर्ति करना समाप्त कर दें, क्योंकि मुझे भय है कि। शांत रहिए आप। किंतु महाराज, मैं बस, अब आपके मुंह से हम एक शब्द नहीं सुनना चाहते। बताइए, दरबार में कोई है जो आज इच्छा पूर्ति समारोह के दिन हमसे कुछ मांगना चाहता है? मांगिए। क्षमा करें महाराज, किंतु सत्य तो यह है कि हमें अपने लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं। जी महाराज, हम दूसरों को दान करना चाहते। वाह वाह, इनका हृदय बड़ा ही दयालु है महाराज। दान वीरता तो इनमें कूट कूट कर भरी पड़ी। महाराज, ये दोनों चाहते थे कि इन्हें आपसे स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो और ये दोनों उन स्वर्ण मुद्राओं को विजयनगर की प्रजा में दान दे सके। अधिक नहीं चाहिए महाराज इन्हें, बस प्रत्येक को मात्र 2 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं की आकांक्षा है। 2 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं? लगता है हमने अधिक मांग ली। बस, उत्तम, अति उत्तम विचार है आपका तथाचार्य जी। सेवक, धन्यवाद महाराज। राजगुरु तथाचार्य जी, बोलिए, आपको क्या चाहिए? हैं? हमें? अरे वाह, हमसे महाराज ने स्वयं पूछा है। उचित अवसर है, अब हम जो चाहे मांग लें और कोई ये भी नहीं कहेगा कि राजगुरु ने स्वयं कुछ मांगा। किंतु पहले थोड़ा सा नानुकुर करते हैं। नहीं महाराज, हमें क्या, हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए। उचित है गुरुवर, गुरुवर को कुछ नहीं चाहिए महाराज। और कोई है जिसे कुछ चाहिए? मुझे चाहिए। अब किसकी इच्छा शेष रह गई? कोई बात नहीं, हम आपकी भी इच्छा पूर्ति करेंगे। बताइए, क्या चाहिए आपको? सबसे पहले तो मैं आपसे वचन मांगूंगा कि जो मैं मांगूंगा वो आप देंगे। ये ऐसा क्या मांगने वाला है जो वचन मांग रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ ऐसा मांग ले जो महाराज ना दे पाए। हम वचन देते हैं, मांगिए, क्या चाहते हैं आप? महाराज, मुझे जीवित शेर के मूंछ का बाल चाहिए। यदि महाराज मुझे जीवित शेर की मूंछों के बाल स्वयं उखाड़ कर नहीं दे सकते तो स्वयं की मूंछ के सारे बाल दे दें।
यदि स्वयं की मूछ के बाल भी नहीं दे सकते हैं तो ये राजपाट दे दें।